गुरुजी सबको लेकर के पहुंचे राम जी के पास। राम जी कोई निर्णय नहीं ले रहा है, अब आप ही निर्णय ले लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध खा के मैं गुरुदेव कहता हूँ, जनक जी जो कहेंगे उसी का हम पालन करेंगे। ये मैं सौगंध खाकर शपथ खा करके कह रहा हूँ। अब एक दूसरे पे टालने लगे लोग, जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा। तब भरत जी खड़े होकर के और प्रणाम करके बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ जहां नाथ रख लोगे, जहां प्रभु रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समय रे पीता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समय रे पीता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। और क्या कहते हैं, दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में है सारी व्यवस्था। दयानाथ तुम्हारे ही हाथों में है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया ये मेरी अवस्था,
वहीं मैं चलूंगा। भरत जी बोले भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सो प्रसाद जन पावे देवा। वार्ताम प्रोक्षित गेहा वार्ताम ना कोटि। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले प्रभु मैं श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। इससे बढ़कर के श्रेष्ठ की सेवा करना यही मैं चाहता हूँ। यही आपकी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं पालन करना चाहता हूँ। भरत जी बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप अपने श्री मुख से आज्ञा दीजिए। राम जी बोले भैया धर्म मिल रहा था मैं छोड़ करके चला आया हूं। मुझे धर्म के बचाने के लिए मैं अयोध्या छोड़ करके चला आया हूं। पिता के वचन को मिथ्या ना होने के लिए हम माँ के वचन को मान करके अयोध्या चला आया हूं। इसलिए हम दोनों भाइयों को मिलकर के ये करना चाहिए कि पिता के वचन पे कोई कलंक ना लगे, हमारे कुल में कोई कलंक ना लगे। इसलिए वन में ही रहना उचित है। राम जी जब इस प्रकार से कहे, राम जी ने कहा सुनो भैया एक बात और है, चलो हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। क्या बंटवारा? भैया ये बंटवारा कैसे? एक प्रसंग मुझे याद आ गया। दो भाई थे, उसके पिताजी का देहांत हो गया। बड़का भाई छोटे भाई को खूब पढ़ा लिखा करके ऑफिसर बनाया। विदेश में गया, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। शहर में ही उसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में वापस आया और आकर के भैया से कहता भैया चलो हम लोग अब अलगा हो जाते हैं। छोटे बड़े भैया को तो ऐसा लगा जिससे हृदय में तीर लग गई हो। उसकी माँ बीमार थी, पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। छोटे भैया के हाथ को पकड़ करके पिता के फोटो के पास में लेकर के गया। बोले भैया हम हन रानी तुए भाई बबुआ जो जईबा अलगाई। पापा देखना पहे घर कहीं बताई बबुआ। दियना प्रेम के देवा कैसे तो बुताई बबुआ। दियना प्रेम के देवा कैसे बुताई बबुआ। हम हनरानी दुइये भाई, हमारानी दुइये भाई। बबुआ जन जईबा अलगाई, बबुआ जन जईबा अलगाई। पापा देखना पई घर कहीं बताई बबुआ। विघ्ना लेकर लेकर के पिताजी के फोटो के पास में गया और छोटे पर से तो हरा के तोरा में खिलौनी। छोटे पर से तो हरा के तोरा में खिलौनी। ही कह के चांद मामा एक में खिलौनी। चांद मामा एक में छोटे थे, अपने कोरा में तुमको लेकर के खिलाया, अपने पास में लिटाया। जब तू नहीं खाता था तो चंदा मामा कह कह करके हम तुमको भोजन खिलाते थे अपने हाथों से।
पर से तू हरा के कोरा में खिलौनी, छोटे पर से तू हरा के कोरा में खिलौनी। कहीं कहीं चांद मामा एक में खिलौनी, कहीं कहीं चांद मामा एक में खिलौनी। अंगूरी धरा के स्कूल पहुँचाई, अंगूरी धरा के स्कूल पहुँचाई। घुघुआ खिलाई कबहू कांध पे बिठाई, घुघुआ खिलाई कबहू कांध पे बिठाई। जागर हम दिन रात खटौनी, जागर हम दिन रात खटौनी, जागर हम दिन रात खटौनी, जागर हम दिन रात खटौनी। तुमका पिए ले पढ़ौनी, तुमका पिए ले पढ़ौनी। और मंगल सूत्र बेच दिहल तुहार भौजाई बबुआ, दियना प्रेम के देवा तू उताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा से उताई बबुआ। हम हन रानी दुए भाई, हमर रानी दुए भाई। बबुआ जन जय बार लगाई, बबुआ गाय लगाई। मैं तो भाई हूँ। अरे तुम्हारे पढ़ाई के लिए क्या क्या हमने नहीं किया। तुम्हारी भौजाई ने, भाभी जी ने अपने मंगलसूत्र को बेच दिया। तुमको नौकरी मिली तो मैं प्रसन्न हो गया। चलो माँ की बीमारी तो दूर हो जाएगी, अच्छे अस्पताल में दवा कराऊंगा। तुमने उस आस पे पानी फेर दिया। कहनी ब्याह तोहर शौक और शान से, कहनी ब्याह तोहर शौक और शान से। अपना खाते जोता जाकर मंगनी में आन से, अपना खाते जोता हम मंगनी में आन से। कहते हैं हमने तुमको कोई कष्ट ना हो इसलिए अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर हमसे कुछ जूता चप्पल इत्यादि पहना होता था मैं दूसरों का मांग करके काम चलाता था, लेकिन तुम्हारे पैरों में कांटा ना गए इसलिए हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े चप्पल लेकर के आता था। कहने बियाह तोहर शौक और शान से, कहने बियाह तोहर शौक और शान से। अपना खाते जोता हम मंगनी जाके आन से, अपना खाते जोता हम मंगनी जाके आन से। नौकरी मिलल बा बाबू तुमके सरकारी, नौकरी मिलल बा बाबू तुमके सरकारी। सोचनी की छूट जाई माई के बीमारी, सोचनी की छूट जाई माई के बीमारी। आइल जब जब ई बरसात, आइल जब जब ई बरसात, आइल जब जब ई बरसात, आइल जब जब ई बरसात। बोरा और के कटनी रात, बोरा और के कटनी रात। और जब जब बरसात का समय आया तो हम अपने सर पे बोरा रखेंगे, चलो इसी से रात काट लेंगे। अलगा अगर अलगे हो जाओगे भैया। आइल जब जब ई बरसात, आइल जब जब ई बरसात। बोरा और की कटनी रात, बोरा और की कटनी रात। अलगा होते रो रो के मर जाई माई बबुआ, अलगा होते रो रो के मर जाई माई बबुआ। दियना प्रेम के देवा पे तो बताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा पे तो बताई बबुआ। और कहते हैं विवाह के बाद में अइले बियाह बाद उहरो जनाना, अइले बियाह बाद उहरो जनाना। खटिए पे पानी मांगे, खटिए पे खाना,
मांगेंगे, इतिहास में पड़ जाएंगे। अइली बियाह बात तू हरो जनाना, अइली बियाह बात तू हरो जनाना, खटिए पे पानी मांगे खटिए पे खाना, खटिए पे पानी मांगे खटिए पे खाना। आली हमत बटला के नाम करो घर में, लिया मत बटला के नाम करो घर में, हम हूँ कमाई बुझा के बर का शहर में, हम हूँ कमाई बुझा के बर का शहर में। बटलक ले आ जा तू ना, बटलक ले आ जा तू ना, तोहरे ऊपर ठुकी का, तोहरे ऊपर ठुकी का, कैसे फेर के मुहवा, तो कैसे फेर के मुहवा, यहाँ आवा जाई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ। हम रानी दुइये भाई, हम रानी दुइये भाई, बबुआ जन गई का अलगाई, बबुआ जन गई। पापा देख न पइले घर कहीं बटाई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम के, समय मैया के, ब्रह्मदेव छबलाल बाबा महाराज के, ब्रह्मचारी जी महाराज की। भरत भैया ने कहा भैया अलगा हो जाए, बंटवारा हो जाए। बोले नहीं, ये बंटवारा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पिताजी ने तुमको राजा का पद दिया है, तो तुम जाकर के राज संभालो, मैं वन में रहूंगा। बोले भैया मैं वन में तो कदापि नहीं रहूंगा, और मैं राजा तो कदापि नहीं बनूंगा। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम राजा बन करके तुम नेतृत्व करना, मैं 14 वर्ष के बाद मैं आकर के अपने राज्य को मैं आपसे वापस ले लूंगा। बाटी विपते सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध धीर बड़ी कठिनाई। राम जी कहते हैं 14 वर्ष के बाद में आऊंगा, मैं अपना राज्य आपसे वापस ले लूंगा। जीवन में भाई से भाई दूर हो जाए, इससे बढ़ कर के कोई विपत्ति नहीं होती है। आज बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। राम जी कहते हैं भरत भाई भाई भुजा होता है। राम जी कहते हैं हाथ की हड्डी 100 जगह से टूटी हो, और यदि शरीर पर कोई प्रहार करे तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही पहले आगे आएगा। भाई भाई का भुजा होता। राम जी कहते हैं तुम मेरे भुजा हो भरत, इस ब्रह्मा के प्रहार को मेरा भरत ही सह सकता है, और किसी के संभालने की क्षमता नहीं है। ये भरत के अंदर ही क्षमता है कि इस प्रहार को सह ले। राम जी कहने लगे कि आप अयोध्या जाइए, राज्य अभिषेक की पूरी सामग्री को लेकर के आए थे। अत्रि मुनि के दिशा निर्देश पर दूसरे राज्य अभिषेक की पूरी सामग्री, जब आप चित्रकूट बांदा जिले में जाएंगे, बीच में एक कुआं पड़ता है, आज भी वो भरतकूप के नाम से विख्यात है। उसी में जाकर के सारे राज्य अभिषेक की सामग्री को डाल दिया।
उस कूप के जल को कोई अपने ऊपर पर छींटा लगा ले, समझ लो समस्त तीर्थों का उसको स्नान हो गया। उसी में व्यवस्थित करके रखवा दिया गया। आज भी वो कूप है और आज भी उसमें जल, लोग की मान्यता यही है। वहां भरत भैया का मंदिर भी है। राम जी से अनुमति लेकर के 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किया। भरत जी ने 6वें दिन मांगा विदा। भरत जी को प्रभु ने हृदय से लगा करके अनेक प्रकार से समझाया। भरत भैया खड़े हो जाए। राम भैया भी खड़े हो जाए, हृदय से लगाएं। हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से सम्मान करके समझाया। जनक जी हैं भगवान के रूप में, गुरु जी हैं, माताओं से गुरु जी से पूछ करके व्यवहार करना। भरत जी सुन रहे हैं, कुछ मन में बोल नहीं रहे हैं। मन ही मन भरत जी अकुला रहे हैं। भरत जी कुछ चिन्ह चाह रहे हैं मन में कि मैं इनका कुछ चिन्ह पा जाऊं। यहाँ पर राम जी एक नवीन राम जी का अवतार हुआ है, पादुका अवतार। प्रभु ने अपने पांव से पादुका रूपी परिवर्तन करवाया और अपने दूसरे रूप को पादुका के रूप में वर्णित कर दिया। बाबा कहते हैं, ए जी प्रभु करी कृपा पावरे प्रभु राम ही उनके साथ में चलते हैं। बोले भरत भैया की। भरत भैया चल पड़े। जाओ। शीश पे खड़ा हूं रह करके, शीश में खड़ा हूं आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस प्रकार से जा रहे हैं, मन में विचार करें जैसे राम सिए ही उनके साथ में दोनों चरण पादुका के रूप में हैं। भरत जी महाराज गए अयोध्या में। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम है, भरत कुंड के नाम से विख्यात है। वहां पर गए रहने के लिए। उन्होंने सोचा कि भैया हमारे जमीन पे सोते हैं, तो भक्त का, सेवक का धर्म होता है कि स्वामी से नीचे सोए। उन्होंने एक गुफा बनाया, भरत गुफा भी वहाँ भरतकुंड में बना हुआ है। उसी के भीतर रह रहे हैं। आयुष मांग करें पुर काजा, आयुष मांग मांग करके कार्य को करते हैं। तुलसीदास जी महाराज अंत में कहते हैं, अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम